अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इज़्म के बारे में कि इज़्म किसे कहते हैं। हमने बहुत सारे वर्ड्स में सुना है, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, रोमांटिसिज्म वगैरह वगैरह। और इंग्लिश लिटरेचर में कौन से ऐसे 7 इज़म्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि इज़्म असल में होता क्या है और किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इज़्म एक प्रैक्टिस होता है, एक आइडियालॉजी होती है, मतलब एक सोच, या फिर ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट होता है जो कि एक ख़ास एरा को डिफ़ाइन कर लेता है, मतलब एक एज को डिफ़ाइन कर लेता है या ग्रुप ऑफ थॉट को। जब कोई ग्रुप होता है वो किसी एक आइडिया पे बात करते हैं, बहुत सारे राइटर्स, तो इसको फिर हम इज़्म कहते हैं, क्योंकि वो एक ग्रुप होता है, एक सोच का ग्रुप। लेकिन इसकी कोई फिक्स डिफिनीशन नहीं है कि इज़्म असल में होता क्या है। और असल में ये फ़िलासफ़ी से निकला है। ये इज़्म 240+ इज़म्स है फ़िलासफ़ी में। इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ 7 है बेसिक, और ये तब डिफ़ाइन होगा या तब वो मूवमेंट को डिफ़ाइन कर पाएगा ये इज़्म जब वो मूवमेंट ख़त्म हो जाए। उससे पहले किसी ग्रुप को या किसी एज या मूवमेंट को डिफ़ाइन करना मुश्किल होता है। इज़्म में दोस्तों एक बात ये भी होती है कि एक ज़माने में बहुत सारे राइटर्स होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनके सोच एक चीज़ पे फिक्स हो, स्टक हो। उसमें एक राइटर का एक स्टाइल होगा, दूसरे का दूसरा कोई थीम वगैरह होगा। तो इसलिए हम ये ज़माने पे नहीं छोड़ सकते। बाज़ राइटर्स ऐसे हैं जो कि 17-18 सेंचुरी में गुजरे हैं, और बाज़ मॉडर्न एज में गुजरे हैं, जिनका सोच एक दूसरे से मिलता था। तो हम फिर सबको जहाँ से भी हो, जिस ज़माने से भी हो, जिस एज से भी हो, हम उसे उठाकर उसी इज़्म में डाल देते हैं, क्योंकि उसका सोच पहले राइटर से मिलता जुलता है। इंग्लिश लिटरेचर में जो 7 फेमस इज़म्स है, उसमें सबसे पहला नाम रोमांटिसिज्म का आता है। और दोस्तों, रोमांटिसिज्म के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है। ये लेट 18 सेंचुरी में स्टार्ट हो जाती है और अर्ली 19, मतलब 1832 और 33-40 तक ये चली जाती है ये मूवमेंट। और ये प्रीवियस एज जो इससे गुजरा है, एज ऑफ रीज़न या फिर न्यू क्लासिकल ले ले, उनके ख़िलाफ़ ये उठा था कि उनको ख़त्म कर दे, ब्रेक कर दे। रोमांटिक जो राइटर्स थे वो इंडिविजुअली लिखते थे, मतलब अपने अपने आइडियाज़ देते थे चीज़ों के बारे में, और वो ख़ुद इंडिविजुअलिटी के बारे में लिख चुके हैं, इमेजिनेशन के बारे में लिख चुके हैं। और इसके जो फेमस राइटर्स हैं उसमें जॉन कीट्स का नाम ऑन द पीक है, मैरी शेले है जो कि पीबी शेले की वाइफ थी, और कॉलरेज है उसमें। और मॉडर्न एज में भी इसका एक राइटर है, एडगर एलन पॉए, जो कि शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट गुजरा है। रोमांटिसिज्म के बाद दूसरा जो इज़्म है उसे रियलिज़म और नेचुरलिज़म दोनों एक ही कैटेगरी में डाला गया है। दोस्तों, ये दोनों जो है इज़म्स, ये रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज के ख़िलाफ़ उठा था ये सब कुछ, क्योंकि रोमांटिक्स जो थे वो इंडिविजुअली लिखते थे, और ये जो है रियलिज़म और नेचुरलिज़म का जो राइटर्स है वो ग्रुप की शक्ल में लिख चुके हैं, इस तरह मैंने पहले कहा। और इनका स्टाइल भी एक दूसरे से मिलता था, थीम्स जो थे वो एक दूसरे से मिलते थे। ये जो राइटर है ये ट्रूली जो चीज़ें होती थी, हकीकत जो होता था, जिस तरह हम सब जानते हैं नेचुरलिज़म और रियलिज़म, इसके नेम से हमें पता चल जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर चुके हैं। फैंसीफुल चीज़ों को ये इग्नोर कर चुके हैं, और सिंपली जो उस वक्त में थे और जिस प्लेस में थे उन्हीं के बारे में लिख चुके हैं, मतलब रियलिटी लिख चुके हैं। इसका जो लैंग्वेज था वो भी वाइल्ड या इमेजिनेटिव या फैंसीफुल नहीं था, बल्कि सिंपल लैंग्वेज, एवरीडे लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, मैन टू मैन, जिस तरह वर्ड्सवर्थ कह चुके हैं, वो लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर चुके हैं। और इसके जो फेमस राइटर्स हैं उसमें वेला केतर है, जैक लंडन, हेनरी जेम्स और एडिथ वॉर्टन। ये रियलिज़म और नेचुरलिज़म पे काफ़ी लिख चुके हैं, और इसी इज़म्स में ये लिख चुके हैं। इसके अलावा ट्रांसेंडेंटलिज़म है, और ट्रांसेंडेंटलिज़म जो है ये भी एक आइडियलिस्टिक या फिलोसॉफिकल या सोशल मूवमेंट है, जो कि इंग्लैंड में अराउंड 1836 के इर्द गिर्द वजूद में आई है। और ये रेशनलिज़म के रिएक्शन में आई थी, जो कि रोमांटिसिज्म या प्लेटोनिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी। इसमें ये चीज़ बताई गई है, और ये जो राइटर्स थे ये समझते थे कि हर इंडिविजुअल में एक दुनिया होती है, और इसे इसलिए ट्री हगर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये नेचर से बहुत मोहब्बत करने वाले राइटर्स थे। वो समझते हैं कि हर इंसान में अपनी एक दुनिया होती है, और वो ये सोशलिज़म जो है, जो मुआशरा है, इसको इग्नोर करना चाहिए लोगों को, और अपनी दुनिया में ही मगन रहना चाहिए। दे वर काइंड ऑफ रोमांटिक्स की तरह बिहेव करने वाले थे, और ये बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म पे भी फोकस कर चुके हैं। ये समझते थे कि
ہیومن اور نیچر کے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے جو فیمس رائٹرز ہے وہ ہنری ڈیوڈ تھوریو ہے، رالف والڈو ایمرسن ہے اور لوزا مے ایلکٹ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 4 اور ایزمز ہے جو کہ ہم نے 7 ایزمز کور کرنے تھے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، دوسری پارٹ 2 میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ویڈیوز کو شیئر کرتے رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔